हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन करने जा रहे हैं। इससे पहले हम सोल ट्रेडर और HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ये दो फॉर्म्स डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं। पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनर मतलब दो या दो से तीन या दो और उससे ज़्यादा पर्सन्स जब इकट्ठे मिलके कोई काम करते हैं तो पार्टनर्स हो जाते हैं, पार्टनरशिप हो जाती है। सो टू और मोर देन टू पर्सन विलिंगली जॉइन एंड एग्री टू रन सम लॉफुल बिजनेस। जब दो और उससे ज़्यादा पर्सन इकट्ठे मिलते हैं और एग्री करते हैं कि हाँ हम ये बिज़नेस इकट्ठे चलाएंगे, तो वो पार्टनरशिप हुई। पार्टनरशिप एक एक्ट के अंडर आती है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मेन चीज़ है याद रखना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये सेक्शन 4 पे आता है। क्या डेफिनेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। जो भी पार्टनर्स बनेंगे वो आपस में प्रॉफिट भी शेयर करेंगे, कैपिटल भी इन्वेस्ट करेंगे, जितना उनका शेयर होएगा उस अकॉर्डिंग जितनी भी मैनेजरियल एक्टिविटी होएंगी उन सब में उनका इक्वल कंट्रीब्यूशन रहेगा हर एक चीज़ में। सो ये सारी चीज़ें पार्टनरशिप में इंक्लूड होती है। अब हम इसको आगे डिटेल में पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं, एक स्टैट्यूटरी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेकंड है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। सो स्टैट्यूटरी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं? जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर हैं। तो उसमें से क्या है, मोर देन वन पर्सन। अब पार्टनर्स तो तभी बनेंगे ना, कोई एक सिंगल पर्सन थोड़ी पार्टनर बनेगा। पार्टनरशिप तो तभी होएगी ना जब एक से ज़्यादा पर्सन होंगे। सो मोर देन वन पर्सन। वैसे कितने वो होते हैं पार्टनर्स? द नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन नॉट बी मोर देन 10 इन बैंकिंग बिजनेस और 20 इन एनी अदर बिजनेस। सो ये जो पार्टनर्स होते हैं वो कम से कम बैंकिंग बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा 10 होने चाहिए और जनरल में 20 होने चाहिए। ये आगे मैंने एक स्लाइड में मेंशन कर रखा है कि कितने पार्टनर्स होने चाहिए। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, so the joining of two or more persons can be called partnership only when they agree to run some business। हम उसे पार्टनरशिप तभी कहेंगे जब वो दोनों तैयार होंगे कि हमें बिजनेस रन करना है, बिजनेस की एग्जिस्टेंस होएगी और बिजनेस लीगल होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। पार्टनरशिप तभी एग्जिस्टेंस में आएगी जब कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा पार्टनर्स के बीच में। So the people who don't have the capability to enter into a contract cannot become partners। क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट के बिना होएंगे तो वो इलीगल माना जाएगा, तो एक कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है प्रॉफिट मोटिव। ये एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है पार्टनरशिप का। अब कोई भी बिजनेस होता है तो उसका क्या रहता है, मेन मोटिव यही रहता है कि हम प्रॉफिट्स अर्न करेंगे, तो वो प्रॉफिट्स उनकी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे जो भी पार्टनर्स कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे उस अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या हुआ कि एज एन ऑनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय हिज एजेंट्स और ऑपरेटिंग within the limits of his or their author। Similarly, a partner can bind all the partners with his activities। जो भी रिलेशनशिप या जो भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होएगा उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? ऑनर रहेगा। सो एवरी पार्टनर प्लेज डबल रोल ऑफ एन ऑनर एंड एन एजेंट। तो अब जो भी पार्टनर्स बने, दो पार्टनर्स बने, मानो दो जने हैं जो बिजनेस रन कर रहे हैं, तो वो दोनों ही ऑनर हुए। सो इनके बीच में कौन सी रिलेशनशिप बनती है? प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। दोनों रिलेशनशिप डबल रोल निभा रहे हैं ये। नेक्स्ट है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट है फर्स्ट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी।
पार्टनरशिप में क्या है, हर एक पर्सन की, हर एक पार्टनर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी है कि एवरी पार्टनर इज़ रिस्पॉन्सिबल कलेक्टिवली फॉर ऑल द लाइबिलिटीज़ ऑफ द पार्टनरशिप। अगर डिसोल्यूशन होता है पार्टनरशिप फर्म का, तो अगर लाइबिलिटीज़ ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी या जितना उनका शेयर है उन्हें उतना अमाउंट देना ही पड़ेगा। नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी। द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द पार्टनर्स। अब जो पार्टनर से अलग थोड़ी होएगी बिजनेस की इंडिविजुअलिटी। ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स कनेक्टेड विद द फर्म आर also applicable to the partners individually as well as collectively. नेक्स्ट है utmost good faith. अब कोई भी पार्टनरशिप रन हुई है, बिना फेथ के बिल्कुल भी कोई बिजनेस रन नहीं हो सकता। सो जो भी पार्टनर्स होंगे उन्हें एक दूसरे की पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और कोई भी डिसीजन लेने से पहले उन्हें एक दूसरे के साथ डिस्कस करना चाहिए। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। अभी हमने पढ़ा कि पार्टनरशिप बिल्कुल एक गुड फेथ पे होनी चाहिए, म्यूचुअल फेथ पे होने चाहिए। तो नो पार्टनर कैन ट्रांसफ़र हिज इंटरेस्ट इन द फर्म विदाउट द अप्रूवल ऑफ द ऑल दी पार्टनर्स। अगर बाकी सारे पार्टनर्स रेडी होएंगे ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट के लिए तो ही वो ऐसा कुछ कर सकता है, वरना नहीं। जैसे न्यू पार्टनर को लेके आना है बिजनेस में, जब तक बाकी सारे पार्टनर्स एग्री नहीं होंगे तो न्यू पार्टनर बिजनेस में एंटर नहीं होएगा, पार्टनरशिप में एंटर नहीं होएगा। और न्यू पार्टनर भी वही होएगा जो एक ट्रस्टवर्दी पर्सन होएगा। एग्जाम्पल्स ऑफ पार्टनरशिप: रेड बुल एंड गोप्रो, लेवाइस एंड पिनिंटरेस्ट, स्पॉटिफाई एंड यूबर। ये कुछ एग्जाम्पल्स है पार्टनरशिप के। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मेंबर्स। कितने मेंबर्स होते हैं? जो जनरल बिजनेस होते हैं मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 20 मेंबर्स, और बैंकिंग बिजनेस में मिनिमम 2 मैक्सिमम 10। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप: 3 टाइप्स हैं पार्टनरशिप के: जनरल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप, लीगल एंड इलीगल पार्टनरशिप। अब इनको मैंने ऐसे पॉइंट्स के फॉर्म में अलग अलग एक्सप्लेन कर रखा है सबको। जनरल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप क्या होती है? ये एक अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस है जिसमें 2 और मोर ओनर्स होते हैं, जिनकी लाइबिलिटी क्या रहती है? अनलिमिटेड रहती है। वहीं लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या है? वहाँ पे भी 2 और मोर ओनर्स होते हैं, पर वहाँ पे उनमें से किसी एक की लाइबिलिटी ही अनलिमिटेड रहती है, बाकी सबकी लिमिटेड रहेगी। पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या है? इट कैन बी फॉर्म्ड टू रन द बिजनेस फॉर एन इनडेफिनाइट पीरियड। पार्टनरशिप एट विल मतलब कि जितने इसका प्रॉपर टाइम नहीं है कि ये कितने टाइम तक के लिए पार्टनरशिप रहेगी। हो सकता है पता नहीं कितने साल निकाल दे एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप में। नेक्स्ट है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ये किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव से ही ये पार्टनरशिप बनती है, जैसे ही वो ऑब्जेक्टिव पूरा होएगा वो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। लीगल पार्टनरशिप एंड इलीगल पार्टनरशिप। लीगल कौन सी होती है? जो एक्ट के अकॉर्डिंग काम करती है। कौन सा एक्ट? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। इलीगल पार्टनरशिप, इलीगल जो लॉ के अकॉर्डिंग नहीं हो रही, और यू कैन सी नॉन स्टैट्यूटरी पार्टनरशिप। जैसे इफ़ द पर्पस ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज़ इलीगल, उसका पर्पस ही इलीगल है एस्टैब्लिशमेंट का। जो उसकी बिजनेस की पार्टनरशिप की पब्लिक पॉलिसी, बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप इज़ अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, कि जो बिजनेस है पार्टनरशिप का वो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है। अगर उसके नंबर ऑफ पार्टनर्स कम या ज़्यादा हैं, इफ़ देयर इज़ एनी पार्टनर फ्रॉम एन एनिमी कंट्री, मतलब कि जैसे इंडिया में हम रहते हैं, इंडिया की दूसरी कंट्री के साथ जिसके साथ वॉर चल रही होगी या जिसके साथ उसके अच्छे रिलेशंस नहीं रहते, तो वो से हम एनिमी कंट्री इंक्लूड करते हैं कि उसका उस वाली कंट्री का कोई भी पार्टनर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। फीचर्स पढ़े हमें पार्टनरशिप के कि 2 पार्टनर्स रन करते हैं बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो इसकी मेरिट्स क्या आएंगी? फर्स्ट है इजी फॉर्मेशन।
यहाँ पे इतनी ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ एस्टैब्लिशमेंट के टाइम पे इतनी ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी पड़ती, इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती। बैलेंस डिसीजन, इतने सारे लोग होते हैं, उनमें अलग अलग क्वालिटीज़ होंगी, अपने अपने व्यूज़ रखेंगे, तो डिसीजंस बैलेंस रहते हैं। मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, सोल ट्रेड में तो ये एक ड्रॉबैक था, पर यहाँ पे ये एडवांटेज है एक। फाइनेंशियल रिसोर्सेज अपने आप ही अवेलेबल होंगी जब पार्टनर्स होंगे। नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ रिस्क, रिस्क डिवाइड हो जाता है, अगर कोई लॉस होता है तो वो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो जाता है। सीक्रेसी, पार्टनर्स हैं तो उनके बीच में कुछ सीक्रेट तो रह गई, पार्टनर्स जो हैं वो ट्रस्टवर्दी पर्सन ही होगा, तो उसमें एक सीक्रेसी रहती है। कंप्लीट। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप। क्या क्या लिमिटेशंस हैं? अनलिमिटेड लायबिलिटी, अगर कोई लॉस होता है तो पर्सनल असेट्स के ऊपर भी बात आ सकती है कि वो रिकवर पर्सनल प्रॉपर्टी से होंगी। नेक्स्ट है लिमिटेड रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज रिमेन confined to the capital of the partners and their capacity to raise loans. कहीं बार बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए उनके पास जितनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल होती हैं वो इनसफिशिएंट रहती है, तो यहाँ पे थोड़ा एक लिमिटेड रिसोर्सेज का रहता है कि वो अपने बिजनेस को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो उनके पास उतनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं रहती। लैक ऑफ हार्मनी, हर किसी के व्यूज़ अलग होते हैं, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है, तो जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाती। लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, जो एग्जिस्टेंस होती है पार्टनरशिप की वो काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन है। पार्टनरशिप बिजनेस किसी भी रीज़न से ख़त्म हो सकता है, जैसे अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है, बैंकरप्ट डिक्लेयर हो जाते हैं, सो लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। लैक ऑफ पब्लिक फेथ, अब पब्लिक फेथ भी नहीं इतना मिल पाता, इनको एडवांस में कोई लोन भी नहीं देता, क्योंकि क्या डर रहता है, कभी ये हमें लूट ना ले या कोई फेक कंपनी ना हो, तो लैक ऑफ पब्लिक फेथ। नेक्स्ट है टाइप ऑफ पार्टनर्स। पहले हमने क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। अब हम पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ पार्टनर्स। फुल फ्लैश पार्टनर्स एंड नॉन फुल फ्लैश पार्टनर्स, दो पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है, फुल फ्लैश पार्टनर्स को और नॉन फुल फ्लैश पार्टनर्स को। फुल फ्लैश पार्टनर्स कौन से होते हैं? जो डायरेक्टली लिंक रखते हैं फर्म के साथ, ये मनी इन्वेस्ट करते हैं, इनका शेयर होता है प्रॉफिट एंड लॉसेस में, ये होते हैं फुल फ्लैश पार्टनर। और नॉन फुल फ्लैश पार्टनर्स कौन से होते हैं? इनका इतना कोई इंटरेस्ट नहीं होता फर्म में, ये फर्म में होते ही किसी स्पेशल मोटिव की वजह से है, और इनको इतना इंटरेस्ट नहीं होता कि ये प्रॉफिट या लॉस में अपना शेयर ले। फर्स्ट है, अच्छा ये एक्सप्लेन कर रखे हैं नीचे पॉइंट्स में, देख लीजिए। फुल फ्लैश पार्टनर्स डायरेक्टली रिलेटेड विद द फर्म इन्वेस्ट मनी एंड शेयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस। जो कि नॉन फुल फ्लैश पार्टनर्स होते हैं, डोंट हैव फुल इंटरेस्ट इन द बिजनेस, एसोसिएटेड विद फ्रॉम फॉर स्पेशल मोटिव के लिए रहते हैं ये पार्टनरशिप में, नॉट असेंशियल टू इन्वेस्ट एंड डोंट एम एट गेटिंग एनी शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस। फुल फ्लैश पार्टनर्स के आगे 3 टाइप्स हैं: एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर और सीक्रेट पार्टनर। सो फर्स्ट है एक्टिव पार्टनर्स। एक्टिव पार्टनर्स कौन से होते हैं? दोज पार्टनर्स हु टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म, जो एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं, मनी इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में इनका शेयर होता है। दे हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटीज ऑल्सो, ये पार्टनर्स एक तरह से फर्म के एजेंट होते हैं। सो कोई भी डील होती है तो ये पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये जनरल और ऑर्डिनरी पार्टनर भी हम इनको कह सकते हैं। नेक्स्ट है स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर्स। ये वो पार्टनर्स हैं जो बिल्कुल भी एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करते पर मनी इन्वेस्ट करते हैं, और इनका शेयर भी होता है प्रॉफिट और लॉस में, और अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी होती है। सो एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर्स में क्या डिफरेंस है? सिर्फ और सिर्फ इनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन का, बाकी सारी चीज़ें सेम होती है। नेक्स्ट है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट नाम से ही पता लग रहा है, ये वो पार्टनर्स होते हैं जिनके बारे में पब्लिक को नहीं पता होता,
और बाकी सारे इनके फीचर्स क्या रहते हैं, सेम होते हैं। ये भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, इनका भी शेयर होता है प्रॉफिट एंड लॉस में। ये भी मैनेजमेंट में अपने डिसीजन रखते हैं और इनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी भी होती है, पर जनरल पब्लिक को इनके बारे में नहीं पता होता। एक क्वेश्चन है, इसका जवाब ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड इन बैंकिंग बिजनेस आर 20, 10, नो लिमिट और 2। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर देना। नेक्स्ट है नॉन फुल फ्लैश पार्टनर्स। जिसमें से फर्स्ट कौन है, नॉमिनल पार्टनर्स। ये ना ही मनी इन्वेस्ट करते, ना इनका शेयर होता प्रॉफिट एंड लॉस में, और इनका कोई रोल नहीं होता एडमिनिस्ट्रेशन में। ये सिर्फ इनको क्यों बनाया जाता है पार्टनर, ताकि जो पार्टनरशिप है, जो भी हमारी फर्म है, उसकी गुडविल इंक्रीज करी जा सके। जैसे आप लगा सकते हो कि एक बॉय है जिसने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया है। उसके जो फादर हैं वो एक उसके लिए उस बिज़नेस के पार्टनर बन गए, तो उसमें उनके फादर की गुडविल भी ऐड हो गई, तो जिसकी वजह से उनके सन को एक इमेज बनाने में इजी रहा। नेक्स्ट है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। A person who has no partnership in the firm, but his words conduct highlights him as a partner, that is the partner by holding out। कि उसका ऐसा कोई इतनी पार्टनरशिप नहीं होती, बट उसका बोलना बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे अगर कोई भी पार्टी लोन प्रोवाइड करती है फर्म को सिर्फ उसकी वजह से, so he will be liable to discharge debt in the same manner as other partners will be. So later on such a partner cannot be denied the truth of his not being a partner। कोई भी अगर पार्टनर मानेंगे, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, कोई मना नहीं कर सकता उसे पार्टनर ना मानते हुए। नेक्स्ट है लिमिटेड पार्टनर। अ पर्सन हुज लाइबिलिटी इज़ लिमिटेड टू हिज इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, उनको हम लिमिटेड पार्टनर्स कहते हैं। अगर फर्म को कोई भी लॉस हुआ तो ये दोज पार्टनर इज़ लाइबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ हिज इन्वेस्टेड मनी, कि जितनी उन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वो उतना ही अपना शेयर देंगे। इनका कोई राइट नहीं होता, वैसे एडमिनिस्ट्रेशन में इतना ज़्यादा रोल नहीं होता। और हाँ, लिमिटेड पार्टनर सिर्फ उसको अपना जितना उसने मनी इन्वेस्ट करी, इसको अपना लॉस के टाइम पे उतना ही देना पड़ेगा। माइनर पार्टनर, माइनर का मतलब क्या होता है, जो 18 साल से कम एज के होते हैं। सो माइनर भी एक पार्टनर हो सकता है, पर कुछ कंडीशंस के ऊपर, और जिसमें कि उसको सिर्फ प्रॉफिट में शेयर है, उसका लॉस में कोई शेयर नहीं होगा, और उसकी लायबिलिटी भी लिमिटेड रहेगी। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, ये वो पार्टनर होते हैं, अलग होते हैं माइनर पार्टनर से, पर ऐसे भी पार्टनर होते हैं जिनका सिर्फ किस में शेयर है, प्रॉफिट में, पर इनकी लायबिलिटी क्या रहती है, अनलिमिटेड। माइनर एज अ पार्टनर, अभी भी बात की कि एक माइनर भी पार्टनर हो सकता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अ माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर बट कैन बी मेड अ पार्टनर इन प्रॉफिट विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। अगर बाकी सारे पार्टनर्स एग्री कर जाते हैं कि एक माइनर को पार्टनर बनाना है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ इसी कंडीशन पे ही पार्टनर बनाया जाएगा, और उसका शेयर प्रॉफिट्स में होता है। उसको हम कभी भी फुल फ्लैश पार्टनर डिक्लेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ अ माइनर पार्टनर बिफोर अटेनिंग मेजॉरिटी। क्या पोजीशन रहती है पार्टनर की मेजॉरिटी अटेन करने से पहले, क्या क्या उसके राइट्स हैं। वो प्रॉफिट में उसका शेयर होता है, और असेट्स में भी होता है, विच वॉज डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ हिज एंट्री। जो भी जब वो उसने एंट्री करी पार्टनरशिप में, तो जितना उसका शेयर डिसाइड किया जाएगा उसको उतना ही दिया जाएगा असेट्स में भी। नेक्स्ट, फाइल सूट।
कि अगर उसको पेमेंट नहीं दी जाती पार्टनरशिप क्विट करते टाइम, छोड़ते टाइम पार्टनरशिप, तो वो इसके खिलाफ कार्रवाई करवा सकता है। वो इसके खिलाफ कोई भी केस चला सकता है। पर अगर वो पार्टनरशिप में है, कंटिन्यू कर रहा है पार्टनरशिप, तब उसके पास कोई राइट नहीं है केस फाइल करने का। क्विट करते टाइम वो केस फाइल कर सकता है अगर उसको उसका शेयर नहीं दिया जाता। नेक्स्ट है इंस्पेक्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कंपनी के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं उनको वो देख सकता है, उनकी इंस्पेक्शन कर सकता है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ माइनर पार्टनर ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ माइनर पार्टनर। ये एक लिमिटेड रहती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कितनी लिमिटेड रहती है? जितनी उसने कैपिटल इन्वेस्ट करी है, बल्कि बाकी पार्टनर्स की तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है ना, पर माइनर पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है। ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी अटेन करने के बाद व्हेन ही इलेक्ट्स टू रिमेन अ पार्टनर, अगर उसको इलेक्ट कर लिया गया कि उसको अब एक पार्टनर बनाए रखना है, उसको कंटिन्यू रखना है, तो उसकी लाइबिलिटी क्या हो जाएंगी? अनलिमिटेड हो जाएंगी। उसका लॉसेस में भी शेयर होएगा जैसा उसका प्रॉफिट में भी था। वो रिस्पॉन्सिबल भी रहेगा अगर फर्म में कुछ भी होता है तो। और व्हेन ही इलेक्ट्स नॉट टू रिमेन अ पार्टनर, जब उसको पार्टनर के लिए इलेक्ट नहीं किया जाएगा, तो जो उसकी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं विल बी ऑफ अ माइनर टिल द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस। जब तक पब्लिक नोटिस नहीं जारी किया जाएगा, जब तक उसकी जो भी चल रहा है उसको माइनर ही ट्रीट किया जाएगा। तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होएगा किसी भी एक्ट के लिए आफ्टर गिविंग पब्लिक नोटिस। उसको राइट है सूट फाइल करने का अगेंस्ट अदर पार्टनर फॉर डिमांडिंग अ शेयर इन द असेट्स एंड प्रॉफिट्स। सो नेक्स्ट, पार्टनरशिप डीड और आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या होती है पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप किसके ऊपर बेस रहती है? एक एग्रीमेंट के ऊपर, और वह एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। तो वैसे तो एग्रीमेंट रिटन ही होना चाहिए, वो कोई भी डिस्प्यूट्स आ जाएं पार्टनर्स के बीच में तो वो आगे फ्यूचर में ना रहे। उस रिटन एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं और आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं, जिसके ऊपर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होती है। कैसी कैसी? नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, उसमें फर्म का क्या नाम है, क्या एड्रेस है, वो मेंशन होता है। अब जो हम भी नाम रखेंगे फर्म का, वो किसी भी किंग से रिलेटेड, क्वीन से रिलेटेड, क्राउन, एम्प्रेस, पार्लियामेंट, इन सब से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स के पूरा एड्रेस और नेम मेंशन होएगा। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कितने टाइम तक की है पार्टनरशिप। नेचर एंड स्कोप ऑफ द फर्म्स बिजनेस, contribution of capital by partners, profit and loss ratio, commission and salary of partners, loan to and by partners, drawings and interest on it, audit of the books of account, right duties, liabilities of partners, ये सब कुछ मेंशन रहता है उस पार्टनरशिप डीड में। मेन सी चीज़ें हैं, नाम से ही क्लियर हो रही है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। ये बात तो क्लियर है कि पार्टनरशिप एक्ट को, वैसे ये ज़रूरी नहीं है कि जो फर्म है वो रजिस्टर की जाए, उसकी फॉर्मेशन रजिस्टर की जाए, पर अगर रजिस्टर नहीं करेंगे तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आ सकती है। कैसी? पहले हम पढ़ते हैं प्रोसीजर क्या होता है रजिस्ट्रेशन का, अगर रजिस्ट्रेशन कराते भी हैं तो। सारी की सारी जो स्टेट गवर्नमेंट ने एक रजिस्ट्रार अपॉइंट कराया होता है, हर एक स्टेट का अलग रजिस्ट्रार होता है। उस पहले एक एप्लीकेशन फिल करी जाएगी, उसके साथ कुछ एक प्रेस्क्राइब्ड फ़ी भी पे करी जाएगी, और फिर उसको रजिस्ट्रार के पास दे दिया जाएगा। और उसमें क्या क्या मेंशन होता है? फर्म का नेम मेंशन होता है, हेड ऑफिस ऑफ द बिजनेस, नेम्स ऑफ अदर प्लेसेस वेयर द फर्म हैज़ बिजनेस, कि और भी अगर किसी जगह पे हमारा बिजनेस है तो वो भी उसमें मेंशन होता है। फुल नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, डेट ऑफ एंट्री ऑफ पार्टनर्स इन द फर्म, कब आए पार्टनर्स पार्टनरशिप में, पीरियड ऑफ द फर्म,
कब से फॉर्म स्टार्ट है, अगर है पहले से ही है तो सिग्नेचर ऑफ एवरी पार्टनर ऑन हिज और हिज रिप्रेजेंटेटिव, हर एक पार्टनर का सिग्नेचर होना चाहिए। जब रजिस्ट्रार को हो जाता है कि सेटिस्फाई हो जाता है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन पे, फिर वो फॉर्म को सर्टिफिकेट दे देता है। उस सर्टिफिकेट को हम क्या कहते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सो फॉर्म रजिस्टर हो चुकी है। बेनिफिट क्या होते हैं रजिस्ट्रेशन के? अगर किसी पार्टनर ने कोई फ्रॉड किया है तो उसके अगेंस्ट हम केस फाइल कर सकते हैं। अगर हमें कोई शेयर नहीं दे रहा तो उसके खिलाफ भी केस फाइल कर सकते हैं। लीगल मानी जाएगी रजिस्ट्रेशन के बाद। सो ये कुछ रीजंस हैं जिसके लिए हमें करानी चाहिए। इसके लिए एक तरह से ये है, अगर फॉर्म रजिस्टर हो जाएगी तो एक तरह से लोगों का विश्वास भी बन जाएगा उसके ऊपर और रिसोर्सेज भी अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है पार्टनरशिप में, कोई भी पार्टनर फ्रॉड वगैरह करता है तो उसके खिलाफ कोई भी केस फाइल कर सकते हैं। ठीक, ये आपका पार्टनरशिप कंप्लीट हुआ है। प्रॉपर इसमें सारे मेन पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं मैंने। तो आपको मेरे ख्याल से तो बुक की नीड भी नहीं पड़ेगी क्योंकि मोस्टली मटेरियल मैंने लिखा भी होता है साथ में। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।